दोस्तों हमारे दिन भर के शेड्यूल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जितने भी हम घर के काम करते हैं या हमारे घर के और सदस्य काम करते हैं, कई छोटे-छोटे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको घर के दूसरे सदस्यों पे या घर की मेड पे डिपेंड करना होता है। ऐसे परिवार जो घर की मेड पे ज़्यादा डिपेंड है या घर के नौकर पे ज़्यादा डिपेंड है, उस परिवार के अंदर सबसे बड़ी समस्या कब उत्पन्न होती है? जब वो घर का मेड बीमार पड़ जाता है या किसी कारण से छुट्टी पे चला जाता है। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें से एक काम होता है बर्तन साफ करने वाला काम। अगर मैं बात करूं किचन के अंदर, किचन में इतने सारे काम होते हैं, लेकिन अगर बर्तन साफ करने वाला काम की अगर हम बात करें तो ये काम सबसे थकान भरा काम होता है। ये काम करना बहुत आसान नहीं होता है। किचन के जितने भी काम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा थकान देने वाला काम ही बर्तन मांजने का काम होता है। तो अब हम बात करेंगे एक डिश वॉशर जो कि बर्तन साफ करने वाली मशीन, इस प्रोडक्ट की बात करेंगे जिस प्रोडक्ट के बारे में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते। लोग बात इसलिए नहीं करते दोस्तों क्योंकि लोग इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। लोगों की चाहत तो वो है कि कोई ऐसी मशीन हो जो कि बर्तन साफ कर दे या बहुत सारे छोटे-छोटे काम है जो कि हम ईज़ी बना सकें। एक भारतीय रसोई के अंदर कंट्रीब्यूशन करें तो बहुत माइनर सा कंट्रीब्यूशन है। आज भी हमारी भारतीय रसोई से ये मशीन कहीं हद तक दूर है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि लोग इस मशीन से ज़्यादा अवेयर नहीं है, लोग ज़्यादा जानते नहीं है, लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लोग ना ज़्यादा बात करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि कभी फैमिली के अंदर इस टॉपिक पे बात हो ही नहीं पाती है। दोस्तों हमारे घर के का हर सदस्य जो भी अर्निंग सोर्स में है, जो अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए या महीने के खर्चे के लिए या अपना भरण पोषण करने के लिए जॉब करता है, बिजनेस करता है या कोई भी अदर इनकम ऑफ सोर्स हो, शाम को सब लोग घर में आते हैं, साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, उसके बाद में सब अपने अपने शेड्यूल के अनुसार से रेस्ट करने में बिजी हो जाते हैं। जब घर के सारे सदस्य रेस्ट कर रहे होते हैं, वो एक सदस्य जब किचन के अंदर बर्तन साफ कर रहा था, वो थोड़ा सा थकान भरा काम होता है। तो उस समय ऐसा लगता है कि यार कोई मशीन ऐसी होनी चाहिए जो कि इस काम को भी आसान बना दे ताकि उस एक मेंबर को भी घर के सभी सदस्य के साथ में बात करने का मौका मिल जाए या उसको भी उसके बराबर का रेस्ट मिलने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों हम इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे। एक डिश वॉशर, एक बर्तन साफ करने वाली मशीन, कितने प्रकार की मशीन्स होती है, मशीन को खरीदने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मशीन को यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मशीन में किस तरीके से बर्तनों का जमाया जाता है, यूज करने के बाद में मशीन का क्या रखरखाव होता है। इन्हीं टॉपिक से हम लोग आगे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये मशीन हमारे रोजमर्रा के काम को आसान बना सकती है, किस तरह से ये मशीन हमारे भारतीय रसोई की शोभा बढ़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि क्या डिशवॉशर के बेनिफिट्स है, क्या डिशवॉशर खरीदते समय हमको सावधानी रखनी है और क्या हमारी लाइफ में यूज है डिशवॉशर का। तो दोस्तों जब भी आप डिशवॉशर परचेज करते हैं तो परचेज करने के पहले जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके किचन में स्पेस कितना है। अगर आपको डिश वॉशर के साइज का अंदाजा नहीं है या आपको नई आइडिया है कि कितना जगह हमारे किचन में मशीन घेरेगी, तो सबसे पहले आपको नेट पे या किसी भी गूगल सर्च करके आप देख लें कि एक अंदाजा लग जाता है कि डिश वॉशर का डायमेंशन क्या होता है, क्या साइज उसका है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपके किचन में जगह है प्रॉपर, क्या आपके सिंक के नीचे उस मशीन को फिट करने की जगह है, कहीं आपका किचन बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है क्योंकि इस मशीन को लगने के बाद में हो सकता है कि किचन में बाकी स्पेस ना बचे, या आप मॉड्यूलर किचन यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सवालों के बाद में हमको पता चलता है कि कौन सा डिशवॉशर हमको घर में लगाना चाहिए। पहला टॉपिक, आपको अपने घर में स्पेस का मालूम होना चाहिए। दूसरा, हमको ये मालूम होना चाहिए कि कितना रेटिंग का हम लोग डिशवॉशर परचेज करते हैं, क्या मार्केट में रेटिंग उसकी चल रही है। दोस्तों कई बार कुछ पैसा बचाने के लिए हम प्रोडक्ट की रेटिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये कभी भी अक्लमंदी वाली बात नहीं होती है। हो सकता है कि सस्ते डिशवॉशर के चक्कर में या रेटिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में हम कुछ ऐसे फीचर्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं जो कि आने वाले टाइम में हमको उस बात का पछतावा रहता है कि अगर हम थोड़ा सा पैसा अच्छी रेटिंग में डाल देते तो हमारा काम और ज़्यादा ईजी हो सकता था।
तो दोस्तों दूसरा टॉपिक ये है कि जब भी आप डिशवॉशर परचेज करते हैं तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार रेटिंग या 5 स्टार रेटिंग वाले डिशवॉशर ही आप मार्केट में परचेज करें। तीसरी चीज ये मालूम होनी चाहिए दोस्तों कि क्या कैपेसिटी डिशवॉशर में आती है। तो दोस्तों डिशवॉशर हमेशा प्लेस सेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग परचेज करते हैं। एक प्लेस सेटिंग का मतलब होता है एक मेंबर जब खाना खाता है तो वो कितने बर्तनों का यूज करता है। छोटी बड़ी प्लेट हो गई, गिलास हो गया, सॉसर्स हो गए, चम्मच हो गया या एक्स्ट्रा दही गिलास हो गया, तो ये 5-6 बर्तन 7 बर्तनों का जो समूह होता है इसको अमूमन हम लोग एक प्लेस सेटिंग के रूप में नाम देते हैं। इसी तरीके से घर के 6 मेंबर या 8 मेंबर होते हैं या 4 मेंबर होते हैं, तो 6 से 7 मेंबर वालों के लिए बेस्ट पॉसिबल होता है कि 8 या 10 प्लेस सेटिंग वाले सबसे छोटे डिशवॉशर को हम लोग परचेज करें। अगर हमारी फैमिली 4 या 6 मेंबर से ज़्यादा है तो आप 12, 13 या 14 प्लेस सेटिंग तक भी डिशवॉशर की कैपेसिटी में जा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये रहा कि कैपेसिटी का हमको राइट कैपेसिटी का मालूम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फैमिली बड़ी है और हम लोग सबसे छोटे प्लेस सेटिंग वाला डिशवॉशर परचेज कर लें। इसके अलावा सबसे पहले हमको ये मालूम रहना चाहिए कि किस तरह के बर्तन डिशवॉशर के अंदर यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनरली तांबे के, पीतल के, प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं वो हम लोग डिशवॉशर में यूज नहीं करते। अगर इस तरह के बर्तनों को आप डिशवॉशर में धोएंगे तो उन तांबे के, पीतल के जो बर्तनों की चमक है वो निकल जाती है, बर्तन इतने खूबसूरत नहीं दिखते हैं। दूसरा, प्लास्टिक के बर्तन, इसमें क्योंकि हीट होती है, स्टीम होता है, तो बर्तनों को नुकसान दे सकता है। इस मशीन के अंदर जो बर्तन यूज होते हैं वो स्टील और क्रॉकरी वाले बर्तन ही यूज होते हैं, या जो माइक्रोवेव सेफ जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो इसमें इजीली आप यूज कर सकते हो, जो कि हाई टेम्परेचर को सहने की क्षमता के अनुसार से उन बर्तनों को बनाया जाता है। तो इस पॉइंट में हमको ये मालूम चलता है कि जब हम डिश वॉशर लेते हैं तो किस तरह के बर्तन हम लोग डिश वॉशर में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आगे वाला पॉइंट है उसके अंदर हमको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो पानी है बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, या उसका सॉइल लेवल क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर अगर हमारे यहाँ पे होता है तो उसके अनुसार से भी हमें मशीन में फीचर देखना चाहिए कि लाइट वाटर में पानी को कन्वर्ट करने के लिए क्षमता है या नहीं है। तो जब भी आप डिश वॉशर यूज़ कर रहे हो तो हमको हमारे एरिया का जो TDS लेवल है वो हमको मालूम चलना चाहिए। इसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका नॉइस लेवल क्या है, मशीन आवाज़ कितना करती है, मशीन वाइब्रेशन कितना करती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मशीन आवाज़ करेगी और अगर आपका ओपन किचन है या आपके लिविंग रूम से अटैच है तो आपको इरिटेट कर सकती है, या उसकी ज़्यादा जो आवाज़ है वो आपको परेशान कर सकती है। तो कोई भी डिश वॉशर जब आप परचेज कर रहे हो तो और रेटिंग के अंदर उसके स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखते हैं तो 40 से 65 dB नॉइज़ लेवल की मशीन्स ही घर में हमारे बेटर होती है, जिसका साउंड कहीं हद तक बहुत कम होता है। तो दोस्तों ये थोड़े से टॉपिक थे, जनरल इंफॉर्मेशन थी कि एक डिश वॉशर हम तो बाद में देखेंगे कि कौन सी कंपनी का लेना है या कौन सा मॉडल लेना है, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक जो हमारी नीड है वो ये 5-7 पॉइंट थे जो पॉइंट मैंने आपको बताया। अब हम जो बात करेंगे वो ये है कि डिश वॉशर कितने प्रकार के होते हैं, कि कितने टाइप के डिश वॉशर मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके यहाँ पे मॉड्यूलर किचन है तो आप बिल्ट इन वाला जो डिश वॉशर होता है वो लगा सकते हैं। यदि आपका ओपन किचन है और फ्रीडा है तो आप फ्री स्टैंडिंग वाले डिश वॉशर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्ले में लगा हुआ है ये फ्री स्टैंडिंग वाले, इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी मोड में ऑपरेट कर सकते हो, किसी भी जगह इंस्टॉल कर सकते हो, इजीली इंस्टॉलेशन में होते हैं, ये कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जो मॉड्यूलर किचन वाले हैं, जो बिल्ट इन वाले हैं, वो परमानेंट इंस्टॉलेशन के साथ में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि डिश वॉशर को यूज़ करने के क्या टिप्स होने चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ। ये हमने लाइव लगा रखी मशीन, यहाँ पे सारे जो बर्तन है वो वर्टिकल लगे हुए हैं, इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी बड़ी प्लेट्स हैं या बड़ी क्रॉकरी है या हैवी वेट वाले हैं, ये हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे इसको जमाते हैं। सारे सेक्शन के अंदर अलग जो पिंस होती हैं, इसकी पिंस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम इनको सही तरीके से स्टैंड बाई मोड के अंदर लगाते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा इजीली तरीके से बर्तनों को साफ़ करने में हेल्प करता है। छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं, कटोरियाँ हैं, गिलास है, कप्स है, चम्मच हैं,
सबके अलग अलग सेक्शन दिए होते हैं। इसी सेक्शन के अनुसार से जब हम इस तरीके से बर्तनों को जमाते हैं या रखते हैं तो ईजिली सफाई में ये मशीन जो है हेल्प करती है। अब रख रखाव के अंदर हम बात करते हैं कि यूज़ करने का तरीका है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि बर्तन किस तरीके से रखे जाते हैं। बड़ा आसान होता है। फर्स्ट टाइम में जब आप इसको रखेंगे तो हो सकता है कि एक दो बार आपको समझ में ना आवे, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ की हैबिट हो जाती है और उसके बाद में पता चलता है कि ये तो मिनटों का काम है, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। ठीक है, एक फुल लोड के अंदर जब हम इसको वॉश करते हैं तो 2 या 3 फुल चम्मच जो है डिटर्जेंट के इसमें कंज्यूम होते हैं। ठीक है, ये डिटर्जेंट की नीड बढ़ भी जाती है अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर होता है, या डिटर्जेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड हो सकता है। पर अमोनो एवरेज अगर हम देखें तो 2 से 3 चम्मच जो है डिटर्जेंट का यूज़ होता है। अगर मैं वाटर कंजप्शन की बात करूं तो नॉर्मल, अगर विदाउट स्टीम वाले जो डिशवॉशर आते थे, आजकल तो सब में स्टीम आता है, लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी सस्ते डिशवॉशर विदाउट स्टीम दे देते हैं, तो वहां पे 55 से 65 लीटर 70 लीटर तक का पानी एक बार के फुल लोड के अंदर कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर हम इन डिशवॉशर की बात करते हैं, जो कंपनी स्टीम का ट्रू स्टीम का ऑप्शन देती है मशीन के अंदर, वह हार्डली 10 से 12-15 लीटर के अंदर आपका पूरे जो है फुल लोड के जो बर्तन हैं वो सारे एक बार के अंदर इजीली साफ हो जाते हैं। तो बहुत कम वाटर कंजप्शन लगता है, बहुत कम एनर्जी लगती है, इतनी सफाई से काम होते हैं कि जब आप इनको देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये बर्तन जो है एक डिश वॉशर के अंदर यूज हुए हैं। इसके अलावा जब आप डिश वॉशर में देखेंगे तो इसमें रिंस का ऑप्शन होता है, तो खरीदने से पहले ये भी आप देख सकते हैं कि मशीन में रिंस का ऑप्शन है, क्योंकि इस एक सफाई के साथ में जितना बर्तनों को धोना काम होता है, उतनी ही सफाई के साथ में कपड़े को सुखाने का काम भी होता है। अगर हम विदाउट रिंस वाली मशीन ले लेते हैं तो सारे बर्तनों को हाथ से रिंस करने का जो काम होता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि एक एक बर्तन को बाहर निकाल के कपड़े से साफ करना या सुखाना नॉट ए इजी टास्क। लेकिन अगर हम इस मशीन की बात करें तो जिन मशीन के अंदर रिंस के ऑप्शन होते हैं, तो आपको जो बर्तन सूख के मिलेगा वो एकदम ऐसा मिलेगा साफ होके कि आप उसको इमीडिएटली निकाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिश वॉशर के एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो महंगे कांच के बर्तन होते हैं, हाथ से फिसलने के, छूट के, टूटने का डर होता है, लेकिन डिश वॉशर में वो बेनिफिट भी होता है कि कांच का या महंगी क्रॉकरी होती है वो सेफ रहती है, उनकी जो चमक है वो भी एज इट इज रहती है, स्क्रैच नहीं पड़ते हैं बर्तन के ऊपर। ठीक है, बर्तन जैसे नए रहते हैं हमेशा वैसे ही क्वालिटी के बर्तन आपको मिलेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सारा प्रोसेस होने के बाद में बर्तन हमारे धुल गए, सूख गए, बर्तन हमने बाहर भी निकाल लिए, अब इसमें क्या ऐसी चीज है कि हम इसको साफ रख सकें? तो बहुत आसान है दोस्तों। इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है, नीचे की तरफ पीछे की तरफ में जितनी भी गंदगी होती है ये फिल्टर होता है, जितनी भी गंदगी होती है इस फिल्टर के अंदर जमा हो जाती है। ये देख रहे हैं फिल्टर, ये फिल्टर होता है, जितना भी हार्ड जो गंदगी होती है, मसाले होते हैं, वो सब इसके अंदर जमा हो जाते हैं। केवल इस फिल्टर को निकाल के उसको साफ करना होता है, जो बहुत इजीली घर का कोई भी मेंबर कर सकता है। इसके अंदर से जितनी भी मोटी मोटी गंदगी है वो निकल जाती है, उसको हम लोग साफ कर सकते हैं। इसको साफ करने के बाद में जो इनर बॉडी हमारी है या जितना भी ये वाली वॉल है, इसको हम स्पंजी से या नॉर्मल साफ कपड़े से साफ कर सकते हैं। बाहर की बॉडी भी कपड़े से साफ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं साफ करने का, बड़ा इजी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस खर्च होता हो या बहुत ज़्यादा इसमें इंजीनियर हमको चाहिए साफ करने के लिए, टेक्नीशियन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारा काम बड़ा इजीली होता है और इतना जल्दी होता है कि जब इसको यूज़ करते हैं तो तब पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी पहले से कितनी सरल हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक नॉर्मल ओवरव्यू हो गया डिशवॉशर का। मशीन हमने आपको दिखा दी, एक एक फीचर्स हमने आपको बता दिए। अब ये है कि ऑपरेट करने के लिए ऐसे क्या फीचर्स होने चाहिए जो कि छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज ना करें और आने वाले टाइम में हमको ये भी फील ना हो कि यार ये फीचर्स भी होता तो हमको बेनिफिट मिलता। तो आजकल जितनी भी मशीन्स आ रही है वो एक तो सारी स्टीम के साथ में आ रही है। इसके अलावा जितनी भी मशीन्स आ रही है, ज़्यादातर कंपनियां जो है विद वाईफाई स्मार्ट मशीन बना रही है। वाईफाई का बेनिफिट ये होता है कि आपको कभी मैनुअल यूँ लगे कि आप घर के बाहर हैं और आप घर पे अवेलेबल नहीं है, आपकी मशीन अगर वाईफाई से कनेक्ट है और आपको बाहर रह के भी बर्तनों को साफ करना है, या घर में बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस मशीन को कैसे यूज़ करना है, या घर में बुजुर्ग है वो फ्रेंडली नहीं है डिशवॉशर के साथ में, या आपका मेड है
वो फ्रेंडली नहीं है डिश वॉशर के साथ में। आप नॉर्मली उनको कह सकते हो कि आप बर्तनों को दबा दो, बाकी आप घर के बाहर रह के किसी भी जगह बैठे हुए वाईफाई कनेक्टिविटी इसके एप्लीकेशन के थ्रू, ऐप के थ्रू आप एक एक कमांड के थ्रू डिश वॉशर को कहीं भी बैठे हुए ऑपरेट कर सकते हो। तो ये स्मार्ट फीचर है जो कि बहुत काम की चीज़ है। और आज के टाइम पे हमारे घर के जितने भी गैजेट्स हैं सब स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो मशीन भी, हमारी बर्तन धोने वाली मशीन भी स्मार्ट हो चुकी है। इसके अलावा इको वॉश के ऑप्शन मिलते हैं, चाइनीज़ क्रॉकरी को वॉश करने के लिए ऑप्शन आते हैं, हाफ लोड का ऑप्शन आता है, ठीक है, टब क्लीन का, इजी क्लीन का, सेल्फ क्लीन का ऑप्शन आता है, टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन आता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन आता है, ठीक है, एनर्जी सेवर का ऑप्शन आता है। ये जो बेसिक फीचर्स है, इको रिंस आ गया, रिफ्रेश आ गया, या ऑन ऑफ कंट्रोल का ऑप्शन आ गया, ऑटो रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया, ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो डेली यूज आने वाले फीचर्स हैं दोस्तों। तो जब भी आप डिश वॉशर लेते हैं तो एक बार प्रोग्रामिंग, उसमें कितनी प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग को भी एक बार देख ले, कंपेयर कर ले, उससे जो है हमारी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाती है। दोस्तों ये सारी डिटेल थी डिश वॉशर की, जो हमने अपने जितनी सरल भाषा में हम लोग समझा सकते थे, ज़्यादा टेक्निकली हम गए नहीं, क्योंकि इजी लैंग्वेज में जब चीज़ें ज़्यादा समझ में हम आती है तो चीज़ों को चुनने में ज़्यादा आसानी होती है कि किस तरह टाइप की मशीन हमको लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा और भी कोई अगर आपकी इंक्वायरी हो, आप जानना चाहते हैं कि डिश वॉशर के अंदर कुछ क्वेरी आपको, आपने किसी से सुना हो, या आपके मन में कोई सवाल हो, या आप जानना चाहते हो कि डिश वॉशर के अंदर हमको ऐसा भी संभव है कि, तो आप किसी भी सवाल के लिए कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं। हमारे जयपुर में 3 शोरूम है एगॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, तीनों जो है राजा पार्क के अंदर, एक वैशाली के अंदर और एक सोडाला जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पे किसी भी शोरूम पे आप विजिट कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम लोग हमेशा आपकी सेवा के अंदर, 7 डेज हम लोग आपकी सेवा में अवेलेबल हैं। तो विजिट करें आप और देखिए कैसी मशीन है, इस मशीन को देखिए, समझिए, बहुत अच्छी मशीन है, हमारी लाइफ को ईजी बनाने वाला गैजेट है, घर के सभी मेंबर्स को बड़ी पसंद आएगी और हर साल इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले तक सिर्फ एक कमर्शियल यूज़ की मशीन समझी जाती थी, लेकिन आज इसका डोमेस्टिक मार्केट हर साल बढ़ता जा रहा है।